अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 12 पर चर्चा हो रही है ना। और उन्होंने लिखा है, शीर्षक दिए हैं निरोग, सुखी और जीवन मुक्त होने का अद्भुत उपाय। सोचिए कितना सुंदर ज्ञान दिए हैं गुरुदेव, है ना। तो हम लोग यहाँ आगे पढ़ते हैं, कल जहाँ से चर्चा हुई थी उससे आगे। इस पूर्वोक्त ज्ञान निश्चय और विश्वास के साथ जब हम कल्पना करते हैं कि हम निरोग, सुंदर, सुडौल, पुष्ट और युवा हैं, तो यह असंभव नहीं कि हम वैसे ही न हो जाएं। हमने ऊपर सिद्ध कर दिया है कि कल्पना से ही हमारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो जिस कल्पना ने इतने बड़े विश्व ब्रह्मांड को उत्पन्न किया, वह क्या हमारे शरीर को निरोग, सुंदर और पुष्ट नहीं बना सकती? धन्य धन्य गुरुदेव, है ना। हम लोग की मनोवृत्ति को तरीके से अगर हम लोग काम में ले आए तो हमारा शरीर भी स्वस्थ, सुंदर और निरोग हो जाएगा। इसी को समझा रहे हैं गुरुदेव, है ना। जैसे ऊपर उन्होंने समझाया था। उन्होंने लिखा है ना, बहुत सुंदर। यदि यह शरीर कल्पना मात्र और मनोमय है, और यदि हम इसे अपने मन और कल्पना से उठा और बैठा सकते हैं, तो हम निश्चय इसे अपनी अच्छी कल्पनाओं और इच्छा शक्ति द्वारा निरोग, सुंदर और पुष्ट बना सकते हैं। इस उपरोक्त ज्ञान, यही उपरोक्त ज्ञान लिखें, निश्चय और विश्वास के साथ जब हम कल्पना करते हैं कि हम निरोग, सुंदर, सुडौल, पुष्ट और युवा हैं, तो यह असंभव नहीं कि हम वैसे ही न हो जाएं। तो आपकी भावना के ऊपर में अपार बल है ना। इसी को बता रहे हैं गुरुदेव। आप यदि अपनी इच्छा को, अपनी कल्पनाओं को दृढ़ रूप से अपने भीतर ले आएं और इस तरह से विचार करें, तो शरीर भी वैसा ही हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं, गुरुदेव कह रहे हैं। और आप इसको करके देखिए, नित्य चक्र भेदन कीजिए, नित्य शुभ भावना कीजिए, नित्य प्रणव कीजिए और संकल्प को दृढ़ कीजिए, अपनी भावनाओं को सुंदर बनाइए, तो आपका शरीर अवश्य ही निरोग, सुंदर और पुष्ट हो जाएगा, युवा हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। हम सब कोई को संपूर्ण ध्यान लगाकर योगाभ्यास करना चाहिए। शरीर स्वस्थ, निरोग, सुंदर, युवा बना रहे, इसके लिए नित्य दिन अच्छी तरह ध्यान लगाकर ध्यान से योग साधन करना चाहिए। और बाहर की दुनिया में भी अष्टांग योग का पालन करते हुए कार्य क्षेत्र में उतरना चाहिए, जिससे हमारा मन हमेशा शांत, सुस्त, सुंदर रहे, है ना। तो कोई बात असंभव नहीं है, गुरुदेव कह रहे हैं। यह शरीर वैसा ही हो जाएगा जैसी आपकी कल्पना है। उसी को और एक बार पढ़ देते हैं। देखिए, इस उपरोक्त ज्ञान निश्चय और विश्वास के साथ जब हम कल्पना करते हैं कि हम निरोग, सुंदर, सुडौल, पुष्ट और युवा हैं, तो यह असंभव नहीं कि हम वैसे ही ना हो जाएं। हमने ऊपर सिद्ध कर दिया है कि कल्पना से ही हमारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। तो जिस कल्पना ने इतने बड़े विश्व ब्रह्मांड को उत्पन्न किया, वह क्या हमारे शरीर को निरोग, सुंदर और पुष्ट नहीं बना सकती है? अवश्य बना सकती है ना। तो आगे पढ़ते हैं। जो मनुष्य अपने मन और शुभ कल्पनाओं से काम ले सकता है, देखिए बहुत मार्के की बात है, जो मनुष्य अपने मन और शुभ कल्पनाओं से काम ले सकता है और इसकी अपार शक्ति को समझता है, वही योगी और जीवन मुक्त है ना। देखिए कौन योगी है, कौन जीवन मुक्त है। और जो साधक हैं, आप अपना स्वाध्याय करके देख लीजिए, आप सच्चे योगी हैं, जीवन मुक्त हैं, या अभी और आगे आपको बढ़ना है।
कितनी सुंदर बात लिखी है गुरुदेव। जो मनुष्य अपने मन और शुभ कल्पनाओं से काम ले सकता है, जो मनुष्य अपने मन और शुभ कल्पनाओं से काम ले सकता है और इसकी अपार शक्ति को समझता है, वही योगी और जीवन मुक्त है। साधारण बात नहीं है ना। इस अपार शक्ति को समझकर इसके काम ले सकते हैं, वो सचमुच में जीवन मुक्त है ना। सचमुच में वो महान योगी है ना। इस लेख के आरंभ में हमने सिद्ध कर दिया है कि स्थूल से स्थूल पदार्थ को भी इसी कल्पना, इच्छा, मन और विचार से उत्पन्न किया है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं इस लेख के आरंभ में ही हमने यह सिद्ध कर दिया है कि स्थूल से स्थूल पदार्थ को भी इसी कल्पना, इच्छा, मन और विचार ने उत्पन्न किया है ना। बहुत बड़ी बात है। अतः सूक्ष्म से सूक्ष्म होने पर भी यह कल्पना अवस्तु नहीं वस्तु है। देखिए, यह कल्पना जो हम करते हैं यह अवस्तु नहीं वस्तु है। यह पहले ही हम लोग को बता दिए हैं गुरुदेव, है ना। सूक्ष्म से सूक्ष्म होने पर भी यह कल्पना अवस्तु नहीं वस्तु है। कल्पना इलेक्ट्रॉन और इथेरिन से भी सूक्ष्म है ना। ये जो कल्पना है इलेक्ट्रॉन और इथेरिन से भी सूक्ष्म है। इलेक्ट्रॉन को भी उत्पन्न करने वाली वस्तु कल्पना है। अभी जो वैज्ञानिक लोग कहते हैं ना सबसे सूक्ष्म जो है इलेक्ट्रॉन और इथेरिन तक पहुंचे हैं, तो सद्गुरुदेव कह रहे हैं उससे भी सूक्ष्म है आपकी कल्पना, है ना। ये वस्तु ही है, यह भी कल्पना जो आप कर रहे हैं यह भी एक वस्तु है, अवस्तु नहीं है। बहुत बड़ी बात देखिए, बहुत तत्व की बातें हैं। इलेक्ट्रॉन को भी उत्पन्न करने वाली वस्तु कल्पना है, अतः यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। कल्पना इलेक्ट्रॉन और इथेरिन से भी सूक्ष्म है। पर यह बात नहीं है कि कल्पना कोई वस्तु नहीं है, कल्पना भी वस्तु है। और सच पूछिए तो सूक्ष्माति सूक्ष्म होने पर भी वह एक तत्व या मैटर है ना। बताइए, ये कल्पना से सब कुछ बना और सबसे सूक्ष्म हमारी कल्पना शक्ति है ना, हमारी सूक्ष्माति सूक्ष्म कल्पना है ना, वो इथेरिन और इलेक्ट्रॉन से भी अधिक सूक्ष्म है। लेकिन यह भी एक वस्तु है, गुरुदेव कह रहे हैं। और सच पूछिए तो सूक्ष्माति सूक्ष्म होने पर भी वह एक तत्व या मैटर है। जैसे वृक्ष का पूर्व रूप बीज है, उसी तरह से आरोग्य और सुख की कल्पना सुख और आरोग्य का पूर्व रूप है। घबराने की बात नहीं है, बोल रहे हैं। विकट परिस्थितियों में अगर घिर गए हैं, शारीरिक तकलीफ से अगर विचलित हो रहे हैं, तो घबराइए मत, कह रहे हैं गुरुदेव। जैसे वृक्ष का पूर्व रूप बीज है ना, उसी तरह से आरोग्य और सुख की कल्पना सुख और आरोग्य का पूर्व रूप है। बहुत बड़ी बात है। कल्पना की महिमा योगी लोग समझते हैं। जब सद्गुरुदेव बतला रहे हैं तो आप नित्य योगाभ्यास कीजिए। चक्रभेदन सबसे उच्च कोटि का गुरुदेव बतलाए हैं, है ना। इससे शरीर स्वस्थ, निरोग, सुंदर, युवा और बलवान हो जाएगा। आपके विचारों के अनुरूप बना सकते हैं खुद को, है ना। इसके लिए अपने इस विचार पर चलना पड़ेगा, जो सद्गुरुदेव बता रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात। इस तत्व को अगर आप समझ जाएंगे, जब आप विश्वास के साथ किसी चीज की इच्छा करते हैं तो समझ लीजिए कि उसका बीज आज आपने बो दिया। अगर आप सुख की कल्पना कर रहे हैं, आरोग्य की कल्पना कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आज आपने उसका बीज बो दिया है ना। तो बहुत बड़ी बात है। डिजायर और होप इज द श्योर प्रोफेसी, है ना, ऑफ इट्स ओन फुलफिलमेंट। अर्थात इच्छा अथवा आशा स्वयं अपनी पूर्ति की निश्चित भविष्यवाणी है ना। इच्छा अथवा आशा स्वयं अपनी पूर्ति की निश्चित भविष्यवाणी है। यानी इच्छा ही और आशा भी स्वयं वह वस्तु है
जो आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन कल्पना और इच्छा शक्ति को दृढ़ करने के लिए नित्य दिन प्राणायाम, योगाभ्यास, चक्रभेदन, प्रणव ये सब करना चाहिए नियम पूर्वक। और बाह्य जगत में जो भी काम है शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम के द्वारा सच्चाई और ईमानदारी से धनोपार्जन करना है, जिससे हमारा, अपने परिवार का और जगत का भी कल्याण हो, है ना। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो योग सिद्ध नहीं होगा। इसको खूब ख्याल में रख लीजिए कि क्या है, इच्छा अथवा आशा स्वयं अपनी पूर्ति की निश्चित भविष्यवाणी है ना, साधारण बात नहीं है। इसलिए इच्छा अगर आप कर रहे हैं, स्वस्थ होने की इच्छा, समझ लीजिए आपने बीज बो दिया और वो निश्चित ही अंकुरित होगा, है ना, निश्चित ही वो अंकुरित होगा। आपके सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। इसलिए सद्गुरुदेव जो विचार बता रहे हैं, जो मंत्र बतला रहे हैं, प्रणव कर लीजिए अच्छी तरह और मंत्रों का उच्चारण कीजिए, पूरे आंख बंद करके ध्यान मग्न हो करके। सकल विश्व के सारे तत्व आपकी ओर आने लगेंगे, है ना। तो कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।